माफिया राज किसी भी कीमत पर स्थापित नहीं होने देंगे। कोई भी हो, हर हाल में उसका समाधान और उस पर कार्रवाई करेंगे। दिन का उजाला, सड़क पर सन्नाटा नहीं बल्कि दहशत, और इस दहशत के बीच एक शख्स, हाथ में हथियार और ट्रिगर पर उंगली। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह है बिहार के कटिहार का सच, जहां कानून को खुलेआम चुनौती दी जाती है। कटिहार से आई यह तस्वीर सिस्टम की पोल खोल रही है। अगर यह सच है तो हालात खतरनाक है। क्या कटिहार में कानून खत्म हो चुका है, या फिर हम कहें कि कटिहार में कानून व्यवस्था खतरे में है, या फिर अपराधियों को किसी का संरक्षण हासिल है? लेकिन स्थानीय सूत्रों की माने तो इस दस्तावेज के आधार पर जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का नाम आनंद कुमार सिंह है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र सिरसा का रहने वाला बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक व्यक्ति खुलेआम हथियार लहराता है, गोली चलाता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी को पतीला भी लगाता है। वो सबसे अच्छा मजाक उड़ाता है नीतीश कुमार का। या फिर हम कहें कि अगर शराबबंदी का सबसे अच्छा मजाक अगर कोई उड़ा सकता है तो यह व्यक्ति उसका उदाहरण है। वो बेखौफ अंदाज में शराब पीता नजर आ रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यानी ना कानून का डर, ना शराबबंदी का असर। इस शख्स का वीडियो देखने के बाद जब हमारी टीम इस शख्स के अतीत के पन्नों को खोजना शुरू की, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अतीत के पन्ने जैसे ही हम पलटे तो पता चला कि कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं है, कहानी सिर्फ शराब पीने की नहीं है, बल्कि एक पूरे क्राइम पैटर्न की है, जिसे आज खबर फर्स्ट आपके सामने दिखाएगा। इस जो आनंद सिंह है वो आज से क्राइम नहीं कर रहा है, दशकों से ये क्राइम कर रहा है। 2010 से लेकर 2026 तक का आज इसका मैं एक एक करके क्राइम स्टोरी बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं जमीन कब्जा गैंग। 2022 हसनगंज में जो केस दर्ज है उसकी बात करें। जब हमारी टीम इस शख्स के इर्द गिर्द जितने भी क्राइम स्टोरी थे उसको हम कलेक्ट करने में लगे, तो सूत्रों के हवाले से कई दस्तावेज सामने आए। उसमें से एक है जो हसनगंज में केस दर्ज हुआ है, जिसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हसनगंज थाना क्षेत्र से सूत्रों के मुताबिक करीब 150 लोगों का गैंग लेकर आनंद सिंह जमीन पर कब्जा करने के लिए जाता है। बाद में मैं बता दूं आपको कि जो केस संख्या है 60/2022 में मामला दर्ज बताया जाता है। यानी ना ये कोई अकेली अपराध नहीं थी, बल्कि भीड़ के दम पर कानून को कुचलने का काम ये कर रहा था, अपने नेटवर्क के दम पर ये जमीन हथियाने का काम कर रहा था। ये सब आनंद सिंह सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है। 2022 का ही ये नहीं है, इससे पीछे अगर जाएंगे 2020 में लोहे के सरिये से इसने एक शख्स पर हमला किया। यह भी मुफस्सिल थाना में केस दर्ज है। साल 2020 मुफस्सिल थाना में केस दर्ज होता है। आरोप लगता है कि गौरव ठाकुर नाम के व्यक्ति को लोहे के सरिये से बेरहमी से पीटा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे लहूलुहान कर दिया गया, और इसके बाद लहूलुहान हालत में जबरन स्टाम्प पेपर पर साइन करवाया गया। सोचिए ये जो आनंद सिंह है कितना खतरनाक काम करता है। यानी कि कानून के कागज पर खून से साइन करने का काम कटिहार में इस शख्स के द्वारा किया जा रहा है, और वो भी खुलेआम। अब आते हैं 2024 में एक केस दर्ज होता है, जिसमें इस केस का नाम ये मंजू देवी केस मैं बोल रहा हूं। मंजू देवी पर ये आनंद सिंह ने हमला किया। साल 2024 एक और गंभीर आरोप इस शख्स पर लगता है।
मंजू देवी नाम की महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश करता है ये आनंद सिंह। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और साथ में दस्तावेज भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने की कोशिश की गई, लोकल लोगों का कहना था। सूत्र बताते हैं कि उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। एक महिला को अगर गांव वाले नहीं आते तो शायद ये कहानी वहीं खत्म हो जाती और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होता। ये तो इसकी क्राइम स्टोरी है, लेकिन 2010-11 की अगर हम बात करें तो ये जो आनंद सिंह है, नकली खाद घोटाला में किसानों को धोखा देने के इल्जाम में जेल भी जा चुका है। 2010-11 के दौरान यह व्यक्ति कृषि विभाग कटिहार के अंतर्गत अमोनियम सल्फेट खाद का सप्लायर था। किसानों द्वारा गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की गई और शिकायत के पश्चात औचक निरीक्षण में लगभग 5 ट्रक से ज्यादा नकली खाद जब्त किए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना मुफस्सिल की भूमिका रही थी और उसे गिरफ्तार किया गया था। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी 2026 में भी एक मामला आया। 2026 में भी एक मामला दर्ज बताया जाता है। आरोप है कि जमीन कब्जाना, धमकी देना, जबरन केवाला करवाना और इस पूरे नेटवर्क को चलाने का आरोप सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति पर, यानी यह कोई एक्शन का झटका नहीं था दोस्तों जो आपको वीडियो में दिख रहा है, जो ये बंदूक चलाते दिख रहा है शख्स, बल्कि सालों से चलता आ रहा क्राइम सिस्टम है और इसी क्राइम सिस्टम को आज मैं उजागर करूंगा। बताया जाता है कि इस पर कई धाराओं में केस दर्ज है, जिसमें गंभीर अपराधों से लेकर आर्म्स एक्ट तक शामिल है। अगर इन सभी मामलों को जोड़े तो एक पैटर्न साफ दिखता है। जहां जमीन वहां कब्जा, जहां विरोध वहां हमला और जहां कानून वहां चुनौती, यानी डर बनाना ही इसका हथियार है। और आज वही पैटर्न कैमरे में कैद हो गया। दिन दहाड़े गोली खुलेआम कानून को चुनौती देना। सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक अपराधी है या पूरे सिस्टम की नाकामी का चेहरा है ये? या सिर्फ केस नहीं है मेरे दोस्तों, एक क्राइम टाइमलाइन है। हर साल एक नया अपराध, एक नया डर, एक नया शख्स। और मैं कहता हूं, जब अपराध आदत बन जाए तो कानून कमजोर पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी तक इस शख्स का असली चेहरा सामने नहीं लाया हूं मैं। अभी ये सिर्फ ट्रेलर है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने गंभीर आरोप के बावजूद यह शख्स आज भी खुलेआम कैसे घूम रहा है? क्या इसे किसी का संरक्षण प्राप्त है? क्या सिस्टम फेल हो चुका है? या फिर कटिहार में कानून से ज्यादा ताकतवर कोई और है जिसे हम नहीं जानते? लेकिन कहानी मेरे दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। अब इस केस में एक ऐसा एंगल जुड़ता है जो इस पूरे मामले को और भी बड़ा बना देता है। स्थानीय स्तर पर जो जानकारी सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति कटिहार बीजेपी किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुका है या मौजूदा अभी उस पद पर है। अब जरा सोचिए, एक तरफ किसानों को नकली खाद देने के आरोप में गिरफ्तार हुआ शख्स, दूसरी तरफ वही शख्स किसान मोर्चा में जिम्मेदारी संभालता है और वो भी नेशनल पार्टी का। क्या यह विरोधाभास नहीं है? मेरा सीधा सवाल है कटिहार बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज राय से, क्या आपको इस व्यक्ति के कथित अपराधों के बैकग्राउंड की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो फिर उसे जिम्मेदारी क्यों दी गई?
और अगर आपको इसके आपराधिक बैकग्राउंड की जानकारी नहीं थी तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतने महत्वपूर्ण पद देने से पहले जांच करें? या फिर क्या सच कहा गया है कि बीजेपी में आते ही कोई भी व्यक्ति गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है? हमारे पास कुछ और भी दस्तावेज है और तस्वीर मौजूद है, मैं बता दूं सबको जो इनको सपोर्ट कर रहा है। बड़े बड़े नेताओं का हमारे पास दस्तावेज और तस्वीर मौजूद है जिन्हें हम आने वाले समय में सामने रखेंगे जनता के सामने। अगर इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद कटिहार के बड़े बड़े नामों का पर्दाफाश होगा। हम एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं, ये सभी बातें स्थानीय सूत्रों और उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर कही जा रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी का है। जब आरोपी सिस्टम में जगह पा जाए तो सवाल सिस्टम पर उठता है। जब अपराधी बीजेपी में जगह पा जाए तो सवाल बीजेपी से भी पूछना पड़ता है। यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है दोस्तों, यह कनेक्शन की कहानी है। सवाल व्यक्ति की नहीं है, चयन प्रक्रिया पर है। और मैं कटिहार के डीएम और एसपी को भी कहूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आशा करूंगा कि कटिहार की जो डीएम हो या एसपी हो वो जल्द से जल्द इस शख्स को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे, जिससे कि एक बार फिर से आम आवाम में यह मैसेज जाए कि जो प्रशासन है वो किसी के दबाव में नहीं आती। ना शाही के दोस्त है दोस्तों, ना सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखा देते हैं। जय हिंद।